अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल एहराम जुनून। शानसे की सांसें तो बस शानी के साथ ही अटकी हैं। उसकी बहन को कॉल करके जो पता कर लिया कि शानी घर नहीं पहुंचा तो और भी ज़्यादा फिक्रमंद हो गई। शानी का फ़ोन ट्राई करती है जो मुसलसल बंद जा रहा है। अब तो वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगी, बेचैन हो गई कि अपने बाप के सामने भी आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी आपने अच्छा नहीं किया, शानी को इस तरह से बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया। आप जानते हैं वो कितना सेंसिटिव है, कोई गलत कदम उठा लेगा तो क्या होगा। अभी तक वो घर नहीं पहुंचा, मैंने नादिया को फ़ोन किया था। इस पर बाप को और गुस्सा आ जाता है। क्या कर सकता है वो कि अपनी जान दे देगा। तो यहाँ पर शान से और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी जब वो अपनी जान देगा तो उससे पहले आपकी बेटी अपनी जान दे देगी। अब बाप ने बेटी का जब ये रवैया देखा कि कितनी शिद्दत तक ये पहुंच चुकी है अपनी मोहब्बत में, तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो जान चुका है कि शानी शानसे में इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ शानसे ही है जो उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाई जाती है तो बस लुटाई ही जाती है। शानी को शानसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शानी तो यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और कहने लगा जो शानसे और उसके घर वाले चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। तो दोस्त उसे मशवरा देता है कि अपने घर वालों से बात करो कि शानसे क्या चाहती है। तभी शानी उसको बहुत ही मायूसी से बताने लगा अगर मैंने अपने घर वालों से बात की तो शानसे को वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान समझते हैं और उसकी सच्चाई के बारे में जानने के बाद तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। मैं करूं तो क्या करूं समझ नहीं आती। अब घर भी आ गया, बहुत ही परेशान था तो माँ ने खुशखबरी सुना दी कि नादिया के ससुराल वाले आए थे। हावर भी अमेरिका से आ चुका है। हावर और उसकी अम्मी के लहजे में जो मिठास थी वो नादिया की मोहब्बत की वजह से नहीं बेटा, तुम्हारी मुलाजमत और इस घर की वजह से है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, शानसे की वजह से यह सब कुछ हुआ, जिसने हमें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। अगर मैं अपनी आंखें भी नोच लूँ फिर भी उसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकती। यहाँ पर बहुत ही मायूसी के आलम में शानी कहने लगा आपको पता है वो बदले में क्या मांग रही है। तो माँ कह देती है क्या मांग रही है, जान तो नहीं मांगेगी ना तुम्हारी। अब शानी उन्हें क्या समझाए कि वो जान ही तो मांग रही है, क्योंकि उसकी जान सजीला में बसी है और वो सजीला को छोड़े तो उसे अपनाए, यानी कि अपनी जान गवाएगा तो उसके पास जाएगा। लेकिन फिलहाल घर वालों से ऐसी कोई बात नहीं करता और अपने कमरे में चला जाता है। शानसे को जब पता चला कि शानी घर आ चुका है तो फौरन से पहले उसे मिलने आ जाती है और उसके बेडरूम तक भी पहुंच गई। शानी ने जब अचानक शानसे को अपने बेडरूम में देखा तो चौंक जाता है। आप यहाँ। तो शानसे अपने बाप के किए की माफ़ी मांगने लगी। बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने उनसे भी बात की है, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। बस तुम भी अब सब कुछ भूल जाओ और बस हम लोग दोस्त ही हैं। यहाँ पर शानी अब दोबारा से ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बहुत ही बुरे तरीके से शानसे के बाप ने उसे ऑफिस से निकाला था। शानी तो शानसे से ऐसे बात करता है जैसे उसे जानता नहीं पहचानता नहीं। तो यहाँ पर शानसे रोने लगी और कहने लगी इतना अजनबी भी मत करो कि तुम्हारा ये रवैया मैं सह ना पाऊँ। तो यहाँ पर शानी कह देता है वैसे तो आप बहुत बड़े बड़े दावे किया करती थी और आज ऐसी बातें कर रही हैं। आपकी मोहब्बत तो बहुत ही कमज़ोर निकली। अब ये क्या जाने कि शानसे की मोहब्बत कितनी मजबूत है। कमज़ोर तो वो सजीला है जिसके लिए ये मरा जा रहा है। फ्रेंड्स अब तो बहुत एपिसोड्स गुजर गई, अब तो लगता है कि शानी को शानसे की चाहत पर यकीन हो ही जाना चाहिए, इसकी तरफ झुकाव कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सजीला का असल चेहरा उसे छुपा हुआ नहीं। लेकिन इस बारे में आप क्या कहते हैं कि शानी को अब शानसे से मोहब्बत हो जानी चाहिए कि अभी कुछ और एपिसोड्स लेनी चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।